शंखनाद भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज विद्यार्थी कैमरामैन वीरेंद्र जी के साथ में आज आया हूँ संत श्री आसाराम बापू जी के आश्रम में। और आज मैं आप सबके लिए कुछ खास यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। आज जो है कहा जाता है, अपने शास्त्रों में वर्णित है कि अमावस्या के दिन श्राद्ध करने से, अपने पितरों का तर्पण करने से, अगर पितृ जो हमारे होते हैं अगर वो तृप्त हो जाते हैं तो हमें अपनी परेशानियां, जो भी दर्द होता है उससे हम कहीं ना कहीं छुटकारा हो जाते हैं। और हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि पितरों का हमें जो है ना श्राद्ध करना चाहिए। तो आज इसी श्राद्ध के सिलसिले में मैं यहाँ पे लोगों से बात करूंगा और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि किस तरह सामूहिक श्राद्ध अमावस्या के दिन किया जाता है। और कहीं ना कहीं श्राद्ध के माध्यम से समाज को मैसेज दिया जाता है कि जो भी सनातनी है, जो भी सनातन धर्म को फॉलो करने वाले हैं, सभी लोग जो अपनी संस्कृति को खोते हुए जा रहे हैं, अपनी विरासत को खोते हुए जा रहे हैं, पुनः जगे और जग कर फिर से देखें कि हमारे श्राद्ध की महिमा क्या है। और हम सबको अपने पितरों के लिए, दादा परदादा, चाहे जो भी हमारे लंबा चौड़ा कई जनरेशन के जो पितृ होते हैं, उन सब के लिए हमें श्राद्ध करना चाहिए। लेकिन मैं इन सब के लिए बात करता हूं, यहाँ पे जो हमारे जो आश्रम के जो उल्लास भाई है, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा और भी हमारे कई लोग उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। और आपको किस तरह श्राद्ध किया जाता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें मुझे आप ये बताइए कि श्राद्ध की महिमा अपने शास्त्रों में किस तरह वर्णित किया गया है। आज आपके आश्रम में यहाँ पे मैंने देखा और मुझे पता चला कि मुंबई में लगभग 3-4 आश्रम है, रहता है, बदलापुर, उल्लासनगर है, गोरेगांव है, हर जगह आज श्राद्ध मनाया गया। तो शास्त्रों में श्राद्ध का क्या महिमा है? देखिए, श्राद्ध पक्ष क्या है, श्राद्ध कर्म क्या है और श्राद्ध कर्म क्यों मनाना चाहिए, ये हमारे शास्त्र में, हमारे वेद पुराण में महापुरुषों ने भूरी भूरी इसकी प्रशंसा की हुई है। क्योंकि पितृ तृप्ति, देव तृप्ति और यक्ष गंधर्व, यहाँ तक कि जो अकाल मृत्यु के शिकार हुए, ऐसे वैसे में जिसका मृत्यु हो गया, उन सबको तृप्त करने का एक प्रावधान महापुरुष ने दिया है। ये अमावस्या के दिन में पितृपक्ष श्राद्ध कर्म के द्वारा उन सब योगियों को, जपी तपी पितृगण सबको तृप्त करने का एक विशेष प्रावधान महापुरुषों ने दिया है श्राद्ध पक्ष में अमावस्या के दिन। अमावस्या कुछ खास क्यों है? अमावस्या खास इसलिए है क्योंकि इस दिन, और ये पक्ष, श्राद्ध पक्ष, साल में जैसे मनुष्य का 1 साल होता है तो पितृगण का, पितृलोक का 1 दिन होता है। तो 1 दिन भी पितरों को तर्पण करते हैं तो पूरे वर्ष उनको तृप्ति का अनुभव होता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अगर देवता से पहले अपने पितरों को पूजा करना जरूरी है। देवता को हमने तृप्त किया लेकिन पितरों को हमने तृप्त नहीं किए हैं, तो कई ऐसा देखा सुना भी गया है कि किसी के पितृ दोष होने के कारण उसके पारिवारिक क्लेश, पारिवारिक दुख, पारिवारिक आपसी मतभेद, ये हमने देखा गया है। या फिर उनके घर में पुत्रों का आना, या पुत्र तो आया पर दुराचारी हो गया। लेकिन यही हम पूर्ण विधि विधान से श्राद्ध कर्म करते हैं, श्राद्ध पक्ष का, और पितरों को विधि विधान से तृप्त करते हैं, देवताओं को तृप्त करते हैं, तो उससे हमारे कुल खानदान में एक उच्च आत्मा, उच्च जीवात्मा उस कुल में अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं। तो हमारे कुल का भी एक पूजा करना जरूरी है। ये कहाँ तक सच है? देखो, देवता को हमने तृप्त किया लेकिन पितरों को हमने तृप्त नहीं किए हैं, तो कई ऐसा देखा सुना भी गया है कि किसी के पितृ दोष होने के कारण उसके पारिवारिक क्लेश, पारिवारिक दुख, पारिवारिक आपसी मतभेद, ये हमने देखा गया है। या फिर उनके घर में पुत्रों का आना, या पुत्र तो आया पर दुराचारी हो गया। लेकिन यही हम पूर्ण विधि विधान से श्राद्ध कर्म करते हैं, श्राद्ध यक्ष गंधर्व, यहाँ तक कि जो अकाल मृत्यु के शिकार हुए, ऐसे वैसे में जिसका मृत्यु हो गया, उन सबको तृप्त करने का एक प्रावधान महापुरुष ने दिया है। ये अमावस्या के दिन पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म के द्वारा उन सब योगियों को, जपी तपी पितृगण सबको तृप्त करने का एक विशेष प्रावधान महापुरुष नहीं है तो यहाँ पे हम सब भी खुश नहीं रह सकते। बिल्कुल,
तभी तो महापुरुष ने, भगवान वेद व्यास जी ने गरुड़ पुराण में इसका पूरा वर्णन किया है कि कैसे करना चाहिए, कैसे श्राद्ध तर्पण, पिंडदान, ये सब महापुरुष ने इसलिए बताया ताकि आने वाला पीढ़ी, आने वाला मानव पितृ तर्पण करके, पितृ को तृप्त करके और सुखी, सम्मानित और आनंदित रह सकते हैं। अच्छा, मैं एक आंकड़े के अनुसार आपको बता सकता हूँ कि मैंने आज से 15-20 साल पहले की बात बताता हूँ। हम लोग गांव में छोटे छोटे थे, हम तो गांव में देखते थे कि जो हमारे दादा परदादा पिताजी होते थे तो वो जो है मतलब इस श्राद्ध के काल में जो है वो श्राद्ध करते थे, लेकिन आज के डेट में कोई नहीं करता है। पहले हम लोगों ने देखा था कि 15-15 दिन पंडित आते थे हमारे घर पे और श्राद्ध का कर्म करवाते थे, लेकिन आज के डेट में ऐसा कुछ बचा ही नहीं। तो कहीं तो ऐसा नहीं लगता कि ये अपने संस्कृति लुप्त होती जा रही है? देखिए, जैसे संस्कार समाज में डाला जा रहे हैं वैसा बच्चों को उसका संस्कार देखने को मिल रहे हैं। आज कई बच्चे देवताओं को मानते ही नहीं, संतों को उसको श्रद्धा नहीं है, गाय को माता नहीं मानते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि उसको सनातन जो धर्म के ज्ञान है उसको उनसे वंचित कर दिया है। क्योंकि उसको एक अंग्रेजी पद्धति के जो मैकाले सिद्धांत हैं, जिन्होंने गुरुकुल परंपरा को नष्ट करने का, गुरुकुल शिक्षा पद्धति को नष्ट करने के लिए उन्होंने कई विशाल प्रयास किए और आज ऐसे देखा जा रहा है पूरे दुनिया में कि कहीं कहीं कोने कोने किसी किसी जगह पे गुरुकुल का स्थापना है। अच्छा, मेरे दर्शकों के लिए मैं सबसे अहम सवाल आपसे करना चाहता हूँ, श्राद्ध किसे करना चाहिए? मतलब कुछ मैंने सुना था कि जो किसी का अगर बड़ा बेटा है तो उसका अधिकार होता है श्राद्ध करने का, छोटे का अधिकार नहीं होता है। तो मैं जानना चाहता हूँ मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे कि श्राद्ध तो कोई भी कर सकता है ना? श्राद्ध कोई भी कर सकते हैं और एक परिवार के सारे व्यक्ति भी कर सकते हैं। अच्छा, महिला भी कर सकती है? बिल्कुल। अच्छा, महिला, पुरुष, बच्चे, हर इंसान श्राद्ध कर्म को करने का अधिकारी है। क्योंकि उसका भी तो कहीं ना कहीं पितृ तो है ना, भले उनके पिताजी हैं, दादाजी हैं, पर उसके बाद भी तो उनके पीढ़ी है। उनके नानी के पक्ष के, नाना के पक्ष के भी उनके कुल खानदान है और उनके दादी दादा के ऊपर का खानदान वो तो है ही। भले उनके दादाजी हैं, पिताजी भी हैं, फिर भी पोते को भी ये करना चाहिए ताकि वो, और उसके बाद ये हमारे परंपरागत है, पिता, दादा, परदादा, उसके बाद हमारे जो परिवार में है, हमारे रिश्ते नाते में है, उसके बाद हमारे दोस्त यार में है, या फिर कोई आकस्मिक मृत्यु में गया है, कोई आत्मघात करके गया है, या जिसको हम नहीं जानते हैं, उनको भी तृप्त करने का दिन ये सर्वपितृ अमावस्या का दिन है। तो हम किसी को भी जो जाने अनजाने हमारे नजरों में है, हमारे ध्यान में है, हमारे ध्यान से बाहर भी है, उनको भी हम आह्वान करते हैं कि देवताओं को, पितरों को और जो भी गंधर्व को, जपी तपी योगी, सबको आह्वान करके उसको तर्पण के द्वारा उसको तृप्त किया जाता है। तो ये सभी के लिए सुयोग्य है और सबको करना चाहिए सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो एक बार गया तो फिर उसको दूसरा। हाँ, मैं इस पर इसी सवाल पे आना चाहता था कि हम लोग को जैसे पता है कि जो लोग गया अपने माता पिता को, जो अस्थि कलश होता है, वो कलश को अगर जो लोग गया पहुंचा देते हैं फिर उसको श्राद्ध करने की ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो ये कहाँ तक सत्य है? देखिए, आज हमने भी सुना हुआ है और पंडित के द्वारा भी हमने सुना है कि जो गया जाकर के पिंडदान कर चुके हैं वो उसको भी करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने गया में गया तो क्या किया, अपने सकाम कर्म की, अपने दादा परदादा के हिसाब से उनको पिंडदान किया, पर उसके बाद भी जो उसको उसके साइड में, उनके दोस्त यारों में, उनके रिश्ते नाते में कोई तो उनको उनका है। ये तो ऐसा नहीं कि किसी के कुल में कोई गुजरा ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। उसके भविष्य में, उसके कुल परंपरा में कोई गुजरा ही नहीं, ऐसा है, ऐसा दुनिया में कोई मिलेगा ही नहीं। सबके यहाँ पे गुजरा हुआ है सबके। तो हर इंसान को ये श्राद्ध तर्पण जो गया जाकर के आए हैं उनको भी करना चाहिए, ताकि सबको, ये मैंने पहले बोला ना कि ये सभी को आह्वान किया जाता है और सबको तर्पण दिया जाता है। हमारे दादी परदादा, नानी नाना के पक्ष में उनको भी तर्पण के द्वारा, पिंडदान के द्वारा उसको तृप्त किया जाता है ताकि हमारे कुल खानदान सुख शांति और आनंदित रह सके। तो ये लोग कब समझेंगे? मतलब इस तरह की जो हमारे जो सनातन में इस तरह का आह्वान है, हमारे सनातन में इस तरह का प्रचलन चलता आ रहा है, जो कहीं ना कहीं खोते हुए लोग जा रहे हैं, तो कैसे समाज को हम जगाएंगे? इसीलिए तो हमारे पूज्य परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने एक विशाल महायज्ञ चलाया है। ये भी मतलब संत श्री आसाराम बापू जी की संस्था के माध्यम से एक समझिए यज्ञ है इस तरह का। हाँ, ये महायज्ञ है। आप हर आश्रमों में इसका बड़ा विशाल रूप से उच्च कुल के सात्विक ब्राह्मण के द्वारा
और शास्त्रज्ञ ब्राह्मण के द्वारा पूरा विधि विधान से और पूरा कर्मकांड के विधि से वस्तुओं के द्वारा द्रव्य के द्वारा उसको पूरा पितरों को तर्पण किया जाता है, पिंडदान किया जाता है। और इसमें एक दो नहीं, हजारों हजारों लोग आश्रमों में आकर के इस यज्ञ को सफल बना रहे हैं। मतलब बापूजी का जितना भी आश्रम, मैंने सुना है कि 450 आश्रम बापूजी का है, तो हर जगह इस तरह का आज कार्यक्रम का आयोजन किया। बिल्कुल, इसका कारण ये है कि सारे समाज को ये भीषण यज्ञ, और ये हम केवल हमने किया है, ये हमारे पूज्य गुरुदेव नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं, भगवान रामचंद्र जी ने भी तो किया है, है ना। और उन्हें भी तो ये समाज को ये आदर्श दिया ना, और वही आदर्श आज परम पूज्य संत श्री आसाराम जी समाज को दे रहे हैं। कि हमारे जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्मी हैं, इसमें जनना सोच और मरना सोच, जो जन्मे हैं उसका विधि विधान, और जो मृत्यु के घाट में गए जो है ना, तो उनके भी सारी क्रिया संस्कार किया जाता है। इसका कारण यह मिलता है, या इसका फलस्वरूप यह सनातन धर्मियों को यह मिलता है कि हमारे सनातन धर्म में आपको अधिक भूत प्रेत या नर सोच और मरना सोच, जो जन्मे हैं उसका विधि विधान, और जो मृत्यु के घाट में गए जो है ना, तो उनके भी सारी क्रिया संस्कार किया जाता है। इसका कारण यह मिलता है, या इसका फलस्वरूप यह सनातन धर्मियों को यह मिलता है कि हमारे सनातन धर्म में आपको अधिक भूत प्रेत या मरे हुए प्रेत भटकते हुए या दूसरों को परेशान करते हुए हमारे सनातन धर्मी आपको नहीं मिलेंगे। आपको और धर्म में जिसमें ये सारे विधि विधान नहीं हो रहे हैं, उसमें आपको भूत प्रेत की बाधा अधिक मिलेंगे। अच्छा, इंसान अपने कर्म के अनुसार उसकी गति होती है। अगर वो जाकर अगर नरकलोक में तड़पते हैं, परेशान होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो वंशज है, जो बच्चे हैं, उनका एक कर्तव्य बनता है कि अपने पूर्वजों के लिए जो चले गए, इस दुनिया से गुजर गए, उनके लिए मतलब इस तरह का श्राद्ध करके उनको उस नरक लोक से उनको छुड़ाए। बिल्कुल, इसका कारण ये है कि हम केवल सकल सृष्टि भावना में है। जैसे भगवान भी कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, है ना। जिसके पास भाव है ना, जैसे सबरी माता के पास भाव थे तो राम जी उनके चरणों में उनके पास जा करके और जूठे बेर खाए। और जैसे विदुर रानी तो गरीब है ना, और कहाँ विशाल राज्य के धनी दुर्योधन, उनके यहाँ की विशाल 56 भोग स्वीकार नहीं किया भगवान कृष्ण ने, और विदुर रानी के यहाँ केले के छिलका में राजी हो गया। भाव था, प्रेम थे, है जो भाव के भूखे हैं। हाँ, भाव है। जैसे हम भावना से उनको तृप्त किया, तर्पण किया, विधि विधान से उनको संतुष्टि किया। हमारे चलो हमारे पास सामग्री नहीं है तो भी हम भाव से ही हाथ ऊपर करके या एक लोटे जल चढ़ा करके भी उनको तर्पण तृप्त कर सकते हैं। ऐसे अभाव किसी के यहाँ है या वो परिस्थिति में नहीं है कि ये विधि विधान वस्तु सामग्री नहीं है, तो केवल जल चढ़ा करके तिल थोड़ा डाल करके, ये भी नहीं है तो भाव के प्रार्थना को स्वीकार करके तृप्त हो जाते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, जैसे एक इंसान होता है, ठीक है ना, वो जब बच्चे को जन्म देता है, बच्चा बड़ा होता है, फिर अपने बच्चों को शादी वादी करता है, पोता होता है, पोती होता है, तो कहीं ना कहीं वो मोह माया में फंस के और वो दुर्गति के रास्ते पे चला जाता है। तो उनको शायद ऐसा लगता है, मरने के बाद उनको ऐसा लगता है कि हमारा जो वंशज है वो मुझे तारे, मतलब इस तरह के जो है अपना श्राद्ध कर्म करके हमें तारे। तो अगर उसको बेटा चाहे जो भी पोता पोती होता है, जो भी, अगर उसको श्राद्ध कर्म के द्वारा अगर उसको नहीं तारेंगे तो कहीं ना कहीं मन में उनको लालसा लगा होता है, तो परेशानी झेलते हैं। तो उनको ऐसा होता है कि हमने तो सारा जिंदगी अपने बच्चों के लिए गुजार दिया और आज हमें बच्चे हमें याद भी नहीं करते, एक भाव भी प्रकट नहीं कर पाते हैं। देखिए, हमने आपने सुना होगा कि राजा जनक के कुल में उनके पूर्वज राजा अजगर हो गए थे। कुछ श्राप या कुछ ऐसे कर्म हो गया था उनके द्वारा, जिसके कारण से उसको तुच्छ योनि में जाना पड़ा था। तो वो राजा धर्मात्मा और ऊंचे कुल के थे, फिर भी ऐसा कुछ कर्म हुआ होगा जाने अनजाने, उसके द्वारा उनको कई सर्पों की योनि में उसको भटकना पड़ा। फिर उसको ये हुआ, उसके विधि विधान के द्वारा उसको ये भी आशीर्वाद भी मिला था कि कोई तेरे कुल में श्रीमद् भागवत कथा का कोई प्रवचन करवाएंगे और उच्च महात्मा के द्वारा श्रवण किया जाएगा, तो आपका ये दुर्गति से छुटकारा मिल सकते हैं। तो उनके कई कुल परंपरा बीत गए, फिर राजा जनक उस कुल में जन्मे, अवतरित हुए। राजा जनक के द्वारा फिर वो महायज्ञ हुआ श्रीमद् भागवत सप्ताह का, उसमें सांप बन के आया। तो समाज वहां जो बैठे थे साधकगण भक्तगण वो डरने लगे। तो
महात्मा ने कहा कि कोई उठ के जाएंगे नहीं, क्योंकि उच्च कुल के धर्मात्मा थे, समझ गए कि पूर्वज इनके कुल के ही है, राजा अजी है जो अभी सर्प योनि में आए हैं, कोई उठ करके जाएंगे नहीं, ये श्रापित हुए हैं और वो अभी सदगति हेतु यहाँ पे कथा श्रवण हेतु आ रहे हैं। वैसे 7 दिन, जैसे जितना दिन का कथा श्रवण प्रवचन चला, 7 दिन वो आए और जब आखिरी प्रवचन हुआ तो वो सर्प अपने शीश को बार बार पटक के जमीन में इस सर्प शरीर को त्याग करके दिव्य देह धारण किया, देव योनि को धारण किया। फिर उसके द्वारा ही ये पूरा विवरण उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ घटना हुआ था, इसके कारण से मैं नीचे योनि में गया था। और ये हमारे जो, तो आज मैं समाज को यही देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जो हमारे भी कुल परंपरा इधर उधर कोई योनि में भटक रहा हो, तो उसके तृप्ति के लिए भी ऐसे पुण्य आत्मा ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के प्रवचन अति आवश्यक है। उसके मुख से निकला हुआ वचन वो शास्त्र ही बन जाते हैं। उनके मुख से निकला हुआ गीता का ज्ञान, भागवत का ज्ञान को श्रवण करने मात्र से उनके कुल परंपरा में जो नीच योनि में पड़ा होगा, दुर्गति में पड़ा होगा, तो वो भी सद्गति को प्राप्त होते हैं और ऊंचे लोकों में, देवलोकों में वो जाकर के प्राप्त होते हैं। एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूँ, मनुष्य जन्म का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो क्या होता है? अब हमने कुछ कुछ सुना है, तो मनुष्य जन्म का लक्ष्य है केवल और केवल ईश्वर को पाना, अपने आत्मा का अनुभूति। उसका कुछ मीनिंग गलत निकाला है कि मनुष्य जन्म मतलब जितना भोग विलास जितना करना है वो। देखिए, कोई कहे कि मनुष्य जीवन भोग योनि है या भोग के लिए ही है, तो मैं ये कहूँ कि आपने कभी कुत्ता होकर भी रहा होगा, बिल्ली चूहा होकर के रहा, तो उसमें तो जो मनुष्य को सुख मिलता है, इंद्रियों का सुख, उतना ही सुख कुत्ते को भी मिलता है, बिल्ली को भी मिलता है, चूहे को भी मिलता है, तो वो भोग योनि है। लेकिन मोक्ष योनि किसी को कहा गया है, तो मनुष्य योनि को कहा गया है। इसी के द्वारा भगवान कृष्ण तो साक्षात नारायण अवतार थे, लेकिन वो मनुष्य शरीर जब धारण किया तो गुरु के चरणों में जाकर के गुरु का ज्ञान आत्मसात किया। राम जी साक्षात अवतारी पुरुष विष्णु जी के अवतार थे, फिर भी उन्होंने गुरु परंपरा को चलाने के हिसाब से गुरु के द्वार पे गए और गुरु के द्वार पे सेवा साधना करके अपने आत्मोद्धार, आत्मोन्नति और आत्मज्ञान पा करके अपने आप को धन्य धन्य समझे। तो क्या साधारण मनुष्य जो नीच योनि से या इधर उधर लोगों से आए, क्या उसका कर्तव्य नहीं? साक्षात नारायण जी को भी आत्मोद्धार के लिए गुरु के द्वार पे जाना पड़ता है, तो क्या साधारण मनुष्य का भोग ही कर्तव्य? नहीं, उसका कर्तव्य है अपने स्वरूप को पाना, अपने आत्मा को जानना, अपने नित्य को पाना, और ये मिलेंगे केवल ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के द्वार पे। अच्छा, आपने बोला कि मानव शरीर का मुख्य उद्देश्य ही है ईश्वर प्राप्ति करना, लेकिन आज के आप हिसाब से आप देखते हैं तो जो पशु पक्षी जितना भोग नहीं भोगते उससे कहीं ज्यादा मानव भोग भोगने के लिए लालसा रहते हैं। उसका कारण है कि देखो, हर योनि में, दूसरी योनियों में किसी में एक इंद्रिय है, कोई 2 इंद्रिय है, कोई 3 इंद्रिय, 5 इंद्रियों का भोग मनुष्य के पास है। 5 इंद्रियों का भोग मनुष्य के पास है और 5 इंद्रियों के द्वारा, अब जिसके पास एक इंद्रिय का सुख है, अब वो कितना गिरेगा? लेकिन यदि मनुष्य सावधान न रहा, सतर्कता न रहा, तो 5 इंद्रियों के द्वारा जो भोग जिसके पास मौजूद है वो ऐसे तबाही हो जाते हैं कि ये मनुष्य जीवन को ऐसा भी कहा जाता है कि एक योनि में अनेक योनि और अनेक योनियों का एक योनि में खत्म। मतलब एक योनि मनुष्य जीवन में ही हम कई जन्मों के जो दूषित संस्कार हैं, दूषित कर्म हैं, उनको भी काट करके हम अपने ईश्वरत्व को जगा करके आत्मा परमात्मा में एकत्व कर सकते हैं। और या फिर दुर्गति, दुष्भोग को हम स्वीकार करके या भोग विलास में डूब करके एक योनि में हजारों योनियों का, जन्मों का हम यात्रा भी बना सकते हैं। यदि सतर्क न रहा, सावधान न रहा, गुरु के द्वार पे न गया, सत्संग न किया, श्रवण न किया, गीता के ज्ञान को आत्मसात नहीं किया, तो मनुष्य जीवन ऐसा दुर्गति में उसको ले जाएगा कि फिर वो न जाने कितने कितने जन्म में कभी गधा बनेगा, कभी घोड़ा बनेगा, कभी कुत्ते बनेगा, कभी बिल्ली बनेगा, कभी चूहे बनेगा, कभी गटरों का कीड़े बनेंगे। मतलब एक योनि में पूरे जन्मों का संस्कार भी मिटा सकते हैं, दूषित कर्मों का, और एक योनि में कई जन्मों का यात्रा भी बना सकते हैं। पाप और पुण्य का हिसाब किताब कौन रखते हैं? सर इतना हो रहा रखता नहीं, हमारे आत्मा देवी है और हमारे ही मन, हम गलत कर्म करते हैं तो सतर्कता, मैंने गलत किया, बार बार चिंतन होते हैं, हमारे चेहरा सिकुड़ जाते हैं, और अच्छा कर्म करते हैं तो हमारे चेहरा में प्रसन्नता आ जाते हैं। तो हमारे अच्छा पाप और पुण्य का कोई दूसरा लेख नहीं है, हम ही लेख करते हैं। मरते समय वही याद आएगा कि हमने अच्छा किया या बुरे किया। हम जो अच्छा कर्म किया तो वही याद आएगा और हम फिर ऊंचे लोकों में जाएंगे। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, लोग जानता है कि मरने के बाद हम कुछ भी लेकर नहीं जाने वाले, जितना धन संपत्ति हम अर्जेंगे सब कुछ यहीं पे रहने वाला है, फिर भी लोग धन के पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि अज्ञानता है,
उसको बचपन से ही पढ़ा देता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा वकील बनेगा, मेरा बेटा फलाना बनेगा, मेरा बेटा मंत्री बनेगा, उसके और मेरा बेटा मुझे गाड़ी में घुमाएगा। उसको ये नहीं कहते हैं कि तू ब्रह्म है, तू आत्मा है, तू नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मरने वाला शरीर तू नहीं है बेटा, भोग योनि में भटकने वाला तू ये शरीर नहीं है, तू तो चैतन्य आत्मा है। वो ज्ञान नहीं देता है, उसको बोलता है कि तू तो चगलू है, मगलू है तू तो फलाना राम है। तो फिर उसको पाठ पढ़ा देते देह का कि तू ये है। उसको ये नहीं कहते नहीं है बेटा, भोग योनि में भटकने वाला तू ये शरीर नहीं है, तू तो चैतन्य आत्मा है। वो ज्ञान नहीं देता है, उसको बोलता है कि तू तो चगलू है, मगलू है तू तो फलाना राम है। तो फिर उसको पाठ पढ़ा देते देह का कि तू ये है। उसको ये नहीं कहते तू इससे परे चैतन्य आत्मा है, वो नहीं कहता है। तो उसको उसके कारण है कि फिर उसी में रचे पचे रहते हैं बेचारा, और यही कहते हैं कि भोग ही सुख है। लेकिन उसको ऐसा लगता है कि समाज बहुत ही गलत दिशा में जा रहा है। जो मनुष्य देह मिला है इंसान को ईश्वर को पाने का, और उसका पूरा अपोजिट जा रहा है मनुष्य। तो ये समाज के कहीं ना कहीं विनाशी हो रहा है, उत्थान तो नहीं हो रहा है। देखिए, अब ये कहें कि हम गुरु के द्वार पे आ गए हैं तो हमारा विनाश हो रहा है, ये नहीं। जिन्होंने संसार में ज्यादा लिप्त हो चुके हैं, जो संसार में ज्यादा ही एग्रेसिव रहते हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ। इसीलिए तो हमारे परम पूज्य संत श्री आसाराम राम जी बापू ने विशाल महायज्ञ का ये जो लहर चलाए हैं, गंगा बहाए हैं, ज्ञान की गंगा, ये बहते हुए, डूबते हुए, फिसलते हुए मानव को ऊंचे मार्ग में लाने के लिए ही किया है। और आज के डेट पे बापूजी इतने पीड़ा, इतने विघ्न बाधा और इतने पीड़ा सहते हुए आज कारागार में भी बैठ करके समाज की दृष्टि से वो समाज के हित किए जा रहे हैं। उसको अपनी कुछ भी पड़ी नहीं है कि मेरा क्या होगा, वो तो साक्षात चैतन्य स्वरूप में जग गया है, अब उसका क्या होगा। लेकिन समाज यदि सावधान नहीं रहा, सनातन धर्मी सावधान नहीं रहे, और धर्म को मानने वाले, राम नाम को मानने वाले यदि सतर्क नहीं रहे, तो ऐसे संतों को सताते रहेंगे और दुष्ट प्रवृत्ति के दुष्ट लोग ऐसे अपने दुष्ट कार्यों में सफल होकर के अपने नीचे उन्हीं को ही जाएंगे। लेकिन यदि सनातन धर्मी सावधान हो गए, सनातन धर्मी अपने आत्मोद्धार की ओर चले, तो ऐसे गुरु के द्वार पे जाना ही पड़ेगा। आज पितृ भी हमारे देव के समान है, तो पितृ के लिए श्राद्ध में जो किया हुआ तप व्रत या यज्ञ हवन जो भी करते हैं हम, हमारे बापूजी ने जो बताया है, उससे तो राक्षस योनि में भी रहने वाले पितृ तर जाते हैं। कहीं कहीं आजकल के संस्कार ऐसे होते जा रहे हैं कि बच्चे को समझ नहीं आ रहा है। तो ये संस्कार बच्चों को नहीं दिया जाता, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार उनके माँ बाप हैं, समाज है हमारा, हमारे नेता लोग हैं, हमारे उनके भविष्य बिगाड़ रहे हैं उनका। तब वैसे माता पिता भी क्या कहना चाहते हैं? ऐसे माता पिता जी को ये मैं कहता हूँ कि एक सच्चे सदगुरु को पकड़ो, जो तुम्हें ब्रह्म ज्ञानी संत आपको ये दौर दिखाएगा कि आप मोक्ष के प्राप्त हो जाओगे। बाकी यहाँ कुछ नहीं संसार में। अच्छा, कहीं ना कहीं जो होता है माता पिता ने बच्चे गलत रास्ते पे चलता है, तो आपके कहने के अनुसार माता पिता उसके जिम्मेदार, माता पिता ही होते हैं। सर्वदेवमयी माता, सर्वदेवमयी पिता। धरती माँ है, आकाश पाप है, तो आकाश और धरती के ऊपर नीचे सब है। तो ये मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों देख सकते हैं कि किस तरह श्राद्ध की महिमा को आज संत श्री आसाराम बापू जी के संस्था के माध्यम से जगह जगह समाज में आज ये बताया जाता है कि श्राद्ध की महिमा क्या है। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि आज के जनरेशन के जो बच्चे हैं, जो इनकी महत्व को भूलते हुए जा रहे हैं, हमारे संस्कृति सनातन को भूलते हुए जा रहे हैं, उनको जागरूक करने के लिए संत श्री आसाराम बापू जी के संस्था के माध्यम से भारत में जितने भी आश्रम है, इनके हर आश्रम में सामूहिक श्राद्ध अमावस्या के दिन किया जाता है। और जो पितृ जो होता है उनको तर्पण किया जाता है। और ये समाज में एक मैसेज दिया जाता है, समाज को मैसेज छोड़ा जाता है कि आज के जनरेशन के जो हमारे बच्चे हैं, कम से कम अपनी संस्कृति को पहचाने। और कहीं ना कहीं जो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो लोग दुखी है, परेशान है, तो सीधा इनका ये कहना है या शास्त्र का ये कहना है कि अगर हमारे पितृ अगर परेशान है तो उसका परिणाम स्वरूप हम सबको भुगतना ही पड़ेगा। हमारे पितृ अगर परेशान है तो हम भी उसका परेशानी का सामना करेंगे। तो ये ऐसे समय होता है, ये महीना ऐसा होता है और ये दिन ऐसा होता है अमावस्या का कि अगर इस दिन हम श्राद्ध करते हैं, अपने पितरों को तर्पण करते हैं, तो पितृ अगर तर्पण हो जाते हैं, उनको मतलब एक अच्छे योनि, क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक अच्छे मतलब स्वर्ग की ओर, चाहे जो अगर उनका सफल हो जाता है, अगर वो खुश है तो फिर हम सब भी खुशी रहेंगे। वो भी अगर मुझे अच्छे आशीर्वाद देंगे तो हम सबकी जिंदगी भी काफी खुशहाल होगा और जगह जगह पे हमें वो रक्षा करने का मार्गदर्शन करेंगे।